नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की 67 सीटों पर और उत्तराखंड की 69 सीटों पर जनता ने बम्पर वोटिंग की। शाम 5 बजे तक यूपी की 67 सीटों पर 65.5% मतदान हुआ, तो उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक 68% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। कई दिग्गजों की किस्मत दोनों राज्यों की ईवीएम्स में कैद हो गई हैं और इनके परिणाम आएंगे 11 मार्च को। तो ये दूसरे चरण का उत्तर प्रदेश में मतदान था, जबकि उत्तराखंड में एक ही चरण में यानी कि आज ही पूरी 69, वैसे तो सीटें 70 हैं उत्तराखंड में, लेकिन एक सीट पर एक उम्मीदवार की मृत्यु के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया है और 68% मतदान वहां पर हुआ। नेताओं के तमाम वादों और दावों का हिसाब करने के लिए उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव में आज लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कई जिलों में मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए थे। उन्हीं मॉडल मतदान केंद्रों में से मुरादाबाद का एक पोलिंग स्टेशन ये भी है। यहाँ मतदाताओं के स्वागत में गुब्बारे और रंगोलियां बनाई गई थी। मतदाताओं में मतदान को लेकर गजब का उत्साह दिखा यहाँ। इसी तरह अमरोहा का मॉडल बूथ ऐसे सजाया गया था मानो त्योहार मनाया जा रहा हो। 67 सीटों पर हुए दूसरे चरण के चुनाव में राजनीति के कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। रामपुर विधानसभा सीट पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और एसपी के कद्दावर नेता आजम खान की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। बादशाह बहुत धमकियां दे रहे हैं अपने भाषणों में। डर लग रहा है उनके भाषणों से। ठीक कर दूंगा, दुरुस्त कर दूंगा, सबक सिखा दूंगा। आजम खान के वार पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। इस चुनाव के बाद यही होने वाला है कि ये दो हंसों की जोड़ी बिछड़ गए और गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। और उसके बाद हो सकता है मुलायम सिंह जी, सोनिया जी कहें बाबुल की दुआएं लेता जा जा तुझको सुखी संसार मिले। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान भी पहली बार चुनावी समर में किस्मत आजमा रहे हैं। अब्दुल्ला रामपुर के स्वार सीट से मैदान में है, तो अमरोहा की नौगावा विधानसभा सीट से पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान किस्मत आजमा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चर्चित चेहरा इमरान मसूद सहारनपुर की सदर सीट से उम्मीदवार हैं। देखिए, जो भी नफरत की जबान बोलेगा जनता उसको साइडलाइन करेगी। संगीत सोम और सुरेश राणा को सबकी जो नतीजे आएंगे उनसे सबक लेना चाहिए कि नफरत की जबान देश के अंदर लोग बर्दाश्त ज्यादा दिन नहीं करते। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर नेपाल से सटे पीलीभीत और लखीमपुर समेत कुल 11 जिलों में मतदाताओं ने वोट डाले। यहाँ 67 सीटें हैं, 11 जिले हैं, उम्मीदवार 721 है। महिला उम्मीदवारों की संख्या 82 है और मतदाता 2,28,79,185 है। उम्मीदवारों में दागी उम्मीदवारों की संख्या 107 है। नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार रहेगा 11 मार्च का, जब परिणाम बताएंगे कि जनता ने अपना फैसला किसके हक में सुनाया। सहारनपुर से शिवेंद्र और रामपुर से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। तीसरे दौर के प्रचार में नरेंद्र मोदी आज कन्नौज पहुंचे, तो निशाने पर मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार था। अखिलेश के बेटे के फर्ज से लेकर डिंपल के वोटरों के वादे तक पर नरेंद्र मोदी खूब गरजे। कुर्सी के मोह में कोई ऐसा भी बेटा होता है जो अपने बाप की जिंदगी के साथ खेल खेलने वाले लोग, मौत का गांठ उतारने के लिए गोलियां चलाने वाले लोग और उनके पीछे जो लोग थे उनकी गोद में बैठ करके राजनीति करना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती। समाजवादी पार्टी की बहू ने आलू की फूड प्रोसेसिंग के लिए, आलू के चिप्स बनाने के लिए कारखाना लगाने के लिए वादा किया था कि नहीं किया था? कारखाना लगा, आपके आलू खरीदे, चिप्स बनी, बाजार में बिकी, किसी के पेट में गई, लेकिन वो तो चुनाव जीत गए। अब उनसे हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री हुए तो सरकार की गाड़ी में बैठ के गुजारा कर लेता हूं।
और ये समाजवादी लोग उनके घर में 200 से ज्यादा तो गाड़ियां रखते होंगे। ये कौन सा समाजवाद? उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के प्रचार के लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वादों पर वादे और राजनीतिक दुश्मनों पर दावे। देखिए मोदी, मायावती, अखिलेश और राहुल की जुबानी जंग। भ्रष्टाचार अप है, असुरक्षा अप है, दंगा अप है, मां बहनों पर अत्याचार अप है, बेरोजगारी अप है, गरीबी अप है, पलायन करने वालों की संख्या अप है। और फिर भी कहते हैं काम बोलता है। ये काम बोलता है कि कारनामे बोलते हैं। जो प्रधानमंत्री अगर चलने आज गुसाईगंज आए हैं, कन्नौज पहुंच रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके हमारी सड़क पे चल लो और चलने के बाद आप भी कहोगे कि हम भी साइकिल का बटन दबाएंगे। वो उत्तर प्रदेश में किसानों की यात्रा निकाली और किसानों की यात्रा निकाल करके भाषण किया और किसानों के सामने अब उनको बेचारों को रोना कि हंसना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ये बोलते जा रहे थे, आलू की फैक्ट्री लगाने की बात बोलते थे। आप मुझे बताइए भाई, आलू खेत में होता है कि फैक्ट्री में? आलू खेत में होता है कि फैक्ट्री में? आपको बराबर समझ है ना? आपको है ना समझ? उनको नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया। उसमें किसान खड़ा है, मजदूर खड़ा है, युवा खड़ा है, माताएं खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं। उस लाइन में आपको एक सूट बूट वाला चोर दिखाई दिया था? इस चुनाव में त्रिपगी दौड़ चल रही है। त्रिपगी दौड़, 3 पैर वाली दौड़ चल रही है। एक सपा का पैर है, दूसरा सपा का पैर कांग्रेस के एक पैर के साथ बंधा हुआ है और कांग्रेस का दूसरा पैर बसपा के पैर के साथ बंधा हुआ है। ये कांग्रेस की कमाल है। एक पैर सपा के साथ, एक पैर बसपा के साथ। केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.25 वर्ष हो चुके हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं कि इन 2.25 वर्षों में क्या आपके बाराबंकी जिले के या आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी आया है? मुलायम सिंह यादव की बहुएं चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आज लखनऊ में कैंट सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अपर्णा यादव का प्रचार करने उनकी जेठानी डिंपल यादव पहुंची। पारिवारिक प्रेम का रंग प्रचार पर अब गहराने लगा है। देवरानी को जीत का तोहफा मिले, इसलिए जेठानी देवरानी का प्रचार करने पहुंची हैं। ये उत्तर प्रदेश के सबसे सशक्त परिवार की बहुएं हैं। जेठानी डिंपल यादव और देवरानी अपर्णा यादव के खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि परिवार का प्रेम अब परवान पर है और ये प्रेम का रंग अब प्रचार में गहरा रहा है। डिंपल यादव की मंच पर मौजूदगी अपर्णा के लिए कितनी खास है, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। फूलमाला से स्वागत के बाद तलवार देकर जेठानी का स्वागत किया गया। जेठानी ने देवरानी की जीत के लिए लोगों से अपील की। समाजवादी लोग वो लोग हैं जो मन की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। इसके पहले मुलायम सिंह यादव भी अपनी छोटी बहू अपर्णा के लिए प्रचार करने पहुंचे। इससे हमारी अपील है कि आप अपर्णा को भारी वोट से जिता देना और इसे जिता देना। आपके ऊपर ही हमारा सम्मान निर्भर है, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ मामला है, लड़की की पत्नी है। अपर्णा यादव लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है। अपर्णा के सामने बीजेपी की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी हैं। मतलब लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट पर अनुभव और उत्साह के बीच जंग है। देखना होगा कि यहां से जीत का स्वाद किसे मिलता है, मगर इतना जरूर है कि अपर्णा के लिए यादव परिवार का हर सदस्य जी जान से लगा है। आज तक ब्यूरो। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा है कि बहू की जीत उनका सम्मान है और उसके लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। रुख अगली खबर का।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा पाने के बाद AIADMK की महासचिव शशिकला को आज दूसरी बार झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शशिकला सरेंडर करने के लिए बेंगलुरु रवाना हो गई। सरेंडर करने से पहले शशिकला जयललिता की समाधि पर गईं। वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी, कुछ देर ध्यान लगाया और उसके बाद वो बेंगलुरु गईं जेल में ही सरेंडर करने। तो शशिकला का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटा है और सिंहासन की जगह उन्हें सलाखें मिली हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा उन्हें सुना दी गई है। हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर S दहिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ ने श्रद्धांजलि दी है। शहादत को सलाम करते हुए आर्मी चीफ ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो सेना के ऑपरेशन में सेना की मदद नहीं करते। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना के अभियान में खलल और दखल डालने वालों के साथ आतंकवादियों जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। ये श्रद्धांजलि शहीद मेजर S दाहिया को दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने मेजर दाहिया को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मेजर दाहिया हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। मैं इसको चेतावनी नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकी। एनकाउंटर में सेना के मेजर शहीद। सेना के जवानों को पक्की खबर मिली थी कि हंदवाड़ा के रिहायशी इलाके में 3 आतंकी छिपे हुए हैं। हंदवाड़ा के खान मोहल्ले में जवानों ने सर्च अभियान शुरू किया तो आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सेना ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ में तीनों आतंकियों को मार गिराया, मगर इस मुठभेड़ में सेना के एक मेजर S दाहिया शहीद हो गए। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इसके पहले बांदीपुरा के हाजिन में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। यहां सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लश्कर के कमांडर समेत 3 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि 3 जवान शहीद हो गए और सीआरपीएफ के कमांडेंट समेत 5 जवान घायल हैं। इसके पहले मेंढर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए थे। यानी आतंकियों के इरादे खौफनाक जरूर हैं, मगर देश के जवान हर साजिश को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार भी हैं। हंदवाड़ा से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ और खबरें लेकर बस कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। नोटबंदी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में कैश की कमी नहीं है। हालांकि अरुण जेटली ने कहा कि ऑपरेशनल कारणों से परेशानी हो सकती है। रोजाना हो रही है करेंसी की निगरानी, क्योंकि 100 दिन हो चुके हैं। आज ही 100 दिन पूरे हुए हैं नोटबंदी को और अरुण जेटली का ये बयान आया है क्योंकि खबरें आ रही थी कि फिर से ATM मशीन्स में कैश नहीं मिल रहा। ऑपरेशनल कारण होंगे, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे पास डेली आती है आपको सेक्रेटरी DFS अब उसके संबंध में बता देंगी। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो। जहां तक कोई करेंसी इस वक्त सरप्लस है, कोई उसकी शॉर्टेज नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज एक और इतिहास रच दिया। एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और साथ ही अब चीन और पाकिस्तान पर हमारे लिए नजर रखना भी बेहद आसान हो जाएगा। +1, 2, 3, 4, 5, 6 भारत की ऐतिहासिक छलांग। भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़े, दुनिया का पहला देश बना भारत। +1
जमीन से अंतरिक्ष तक ये भारत की ऐतिहासिक छलांग है। ब्रह्मांड में भारत अपनी विरासत के लिए दुनिया का अनोखा देश था और अब विज्ञान की दुनिया में भी पहला देश बन गया है। श्री हरिकोटा के इसरो केंद्र से आज भारत ने एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। सभी 104 उपग्रह सुबह 9:28 पर छोड़े गए। इससे पहले सबसे ज्यादा उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने एक साथ 37 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। इन 104 सैटेलाइट में से 101 विदेशी उपग्रह हैं, जिसमें से 3 भारतीय, 96 अमेरिकी और बाकी इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से हैं। पिछला रिकॉर्ड 37 सैटेलाइट्स का था। अब ये जो रिकॉर्ड बन रहा है ये उसका 3 गुना है लगभग। भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की इस बेजोड़ कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। अरे मेरे देश के वैज्ञानिकों ने आज अवकाश में भी सेंचुरी पार कर दी भाई। इसरो जल्दी ही मंगलयान पार्ट 2 और वीनस ग्रह तक पहुंचने की भी तैयारी कर रहा है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अपने ही डॉन से क्यों डरा ऑस्ट्रेलिया, ये बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता। बस सबसे कुछ ही देर में।